मूवी के स्टार्टिंग में हैरी अपने अंकल के घर दिखाया जाता है जहाँ कुछ मेहमान आने वाले थे। उसके अंकल बोलते हैं तुम अपने कमरे में जाओ क्योंकि कुछ मेहमान आने वाले हैं। और हैरी के कमरे में छोटा सा एलियंस आता है। वो एलियन हैरी से कहता है कि इस साल तुम स्कूल मत जाना। और ये कहते ही वो बाहर बैठे मेहमानों को परेशान करने लगता है। उसके अंकल को लग रहा था ये सब हैरी कर रहा है। उसके अंकल उसका कमरा लॉक करके उसे बंद कर देते हैं। वो बोलते हैं आज से तुम बाहर नहीं जाओगे। और रात को उसे एक उड़ती हुई गाड़ी दिखाई देती है जिसमें उसके दोस्त होते हैं। और फिर हैरी खुशी खुशी उसके साथ उसके घर चला जाता है। हैरी के फ्रेंड की मदर उससे बोलती है तुम मैजिक स्कूल जाने से पहले अपनी बुक को रीड कर लो। और फिर वो बाजार चला जाता है जहाँ वो गुम हो जाता है। और उसको फिर वही आदमी मिलता है जो उसको फर्स्ट पार्ट में मिला था। और फिर वो लोग स्टेशन के लिए निकल पड़ते हैं। इस बार तो रॉन के भाई और बहन दोनों लोग जा रहे थे। हैरी और रॉन की ट्रेन मिस हो जाती है तो उसी उड़ने वाली गाड़ी में वो लोग निकल पड़ते हैं। और रास्ते में वो गाड़ी एक पेड़ में फंस जाती है। उसके बाद वो गाड़ी उन लोगों को वहाँ फेंकती है और चली जाती है। खैर वो लोग स्कूल पहुँच ही जाते हैं। स्नैप उन लोगों से बोलता है कि तुम जानते हो कि हमारा मैजिकल स्कूल किन किन चीज़ों से छुपा हुआ है। फिर अगले दिन वो लोग उनकी टीम की क्लास हो रही होती है। एक टीम में हैरी की टीम थी और दूसरी टीम में मेलफॉय की टीम थी। और मेलफॉय की टीम काफ़ी पॉइंट ले जाती है और हैरी भी अपनी तरफ से काफ़ी कोशिश कर रहा था। मेलफॉय तो चाहते ही था कि हैरी हार जाए पर बहुत मुश्किल से हैरी उस बॉल को पकड़ ही लेता है। पर इस कोशिश में उसके हाथ की हड्डी टूट जाती है और उसको उसी मैजिक स्कूल के हॉस्पिटल में रखा जा रहा था। इसके बाद स्कूल के प्रिंसिपल आते हैं और एक फीमेल टीचर भी आती है। वो बोलती है कि अब 50 साल बाद अब एक चैम्बर खुलने वाला है। और ये सारी बात हैरी भी सुन लेता है और हैरी अपने दोस्तों को बताता है। अगले दिन हरमाइनी अपने फीमेल टीचर से पूछती है कि टीचर ये चैम्बर क्या है। वो टीचर इन लोगों को बताते हैं कि इस स्कूल को 4 जादूगर ने बनाया था। उसमें से 3 जादूगर तो अच्छे थे पर एक जादूगर बहुत बेकार था। क्योंकि यहाँ पर 3 जादूगर थे वो चाहते थे कि यहाँ कोई भी आके जादू सीख सकता था। पर चौथा जादूगर ऐसा कुछ नहीं चाहता था, इसलिए उसके लिए सीक्रेट चैम्बर बनाया हुआ है। वो बताते हैं कि वो जादूगर उन लोगों के ऊपर अटैक करता है जो जादूगर की फैमिली से नहीं होते हैं। इसके बाद वो लोग एक पोशन बनाते हैं जिससे पीने से वो लोग मेलफॉय के दोस्तों में बदल जाते हैं। फिर हमें पता चलता है कि सीक्रेट चैम्बर मेलफॉय ने नहीं खोला है क्योंकि दिन गुजरते जाते हैं, लोग मरते जाते हैं। अब तो हरमाइनी के ऊपर भी अटैक हो चुका था। अब वो बिल्कुल बेजान हो चुकी थी। उसके हाथ को हैरी टच करता है तो उसको विजन आता है कि वही बूढ़ा आदमी। और इसी बात को पता लगाने के लिए हैरी उसका फ्रेंड उसके घर पर जाते हैं। वहाँ पर वो कुछ बता पाता है इससे पहले मैजिक स्कूल के प्रिंसिपल और मेलफॉय के फादर आ जाते हैं। वहाँ एक और मैजिकल होता है जिसको देख के हैरी और उसका फ्रेंड एक मैजिकल क्लॉक में छुप जाते हैं। यहाँ पर मेलफॉय के फादर कहते हैं कि स्कूल में इतने सारे अटैक हो रहे हैं, वो आप लोग पता नहीं लगा पा रहे कौन करवा रहा है। क्योंकि मुझे लगता है कि अब आपकी बस की बात नहीं है। ये मैं नया मैजिशियन लाया हूँ, इसको बना दो आप प्रिंसिपल। अब यहाँ हमें पता चल जाता है कि उस जाइंट आदमी के ऊपर इल्जाम था कि उसने सीक्रेट चैम्बर खोला है। और वो मैजिकल उस जाइंट आदमी को अपने साथ ले जाता है। पर वो जाइंट आदमी हैरी को बताता है कि मकड़ियों का पीछा करो, तुम्हें सारे सवाल के जवाब मिल जाएंगे। और वो लोग मकड़ियों का पीछा करते हुए जंगल की तरफ चले जाते हैं। वहाँ वो देखते हैं एक बहुत बड़ी मकड़ी और काफ़ी पुरानी मकड़ी उनके सामने खड़ी हुई है। वो मकड़ी उस जाइंट आदमी के दोस्त है। वो लोग मकड़ी से पूछते हैं क्या उस जाइंट आदमी ने वो चैम्बर खोला है। वो मकड़ी बताती है नहीं, क्योंकि मैं उसके साथ थी। और उस बेचारे को ये भी नहीं पता कि वो सीक्रेट चैम्बर खोलने वाला है कौन। और फिर बाकी मौजूद मकड़ियाँ उन लोगों के ऊपर अटैक करने लगती हैं। तभी हैरी की गाड़ी आती है और उसको अपने साथ ले जाती है। हैरी के स्कूल के अंदर जाते ही एक सॉल दिखाई देती है जो वो सीक्रेट चैम्बर खोलने की वजह से वो मर गई थी, क्योंकि इस लड़की ने स्नैपड्रैगन की आंखों में देख लिया था। हैरी बोलता है कि सीक्रेट चैम्बर यहीं कहीं है। वो लोग सीक्रेट चैम्बर को ढूंढने लगते हैं। रॉ और हैरी को वो चैम्बर वॉशरूम में मिल जाता है। उनके साथ वो वॉशकीपर भी था जिसने उन लोगों को बुक दी थी। वो लोग जिसे मैजिक वाला समझ रहे थे, असल में वो एक राइटर था। और फिर वो लोग सीक्रेट चैम्बर के अंदर जाते हैं। उन्हें स्नेक के कोई निशान मिलते हैं। और फिर वो आदमी रॉन की छड़ी लेके उसके ऊपर स्पेल्स पढ़ने लगता है, पर उसकी छड़ी खराब होती है, इसलिए उसके मैजिक का असर उस पर उल्टा ही हो जाता है। हैरी रॉन से बोलता है तुम इस आदमी के साथ यहीं रहो, मैं अंदर जाके देखता हूँ। हैरी अंदर जाके देखता है कि रॉन की बहन वहाँ पर बेहोश पड़ी हुई है और उसके पास एक लड़का खड़ा हुआ है। इसमें वो सब मेमोरीज हैं। जब वो सीक्रेट चैम्बर खोला गया था तो इस लड़के के अंदर सारी मेमोरीज आ गई थी और अब मैं इसको हासिल करना चाहता हूँ, क्योंकि जब ये मर जाएगी तो मेरे अंदर इसकी सारी मेमोरीज आ जाएंगी।
और मैं पावरफुल हो जाऊंगा। मैंने इसको कंट्रोल करके इस सीक्रेट चैम्बर खुलवाया है। और तभी वहाँ पर स्नैप आ जाता है, वो हैरी के ऊपर अटैक करने लगता है और इस बारे में स्कूल के प्रिंसिपल को पता चल जाता है। वो अपना ईगल हैरी के पास भेज देते हैं और उसके साथ वो एक स्वैड भी लाया था। ईगल उस स्नैप की आंखों को खराब कर देता है और तभी हैरी उसको अपने स्वैड से मार देता है और उस स्नेक का वो कान निकाल कर उस खाली बुक में मारने लगता है जिस पर कुछ नहीं लिखा था और उसमें से खून निकलने लगता है और वो लड़का भी मरने लगता है जिसने रॉन की बहन को बेहोश किया था। और इसके मरते ही रॉन की बहन होश में आ जाती है और हैरी उसके पास जाकर उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो, तो वो बोलती है जी। इसके बाद हैरी अपने स्कूल के प्रिंसिपल के पास जाता है और वो स्कूल का प्रिंसिपल लोगों से बोलता है कि थैंक्स, तुम लोगों की वजह से मुझे रिजाइन नहीं देना पड़ा। और सबको पता चल जाता है कि वो गेट खोलने वाला था कौन। और तभी वहाँ पर मेलफॉय के फादर आ जाते हैं। वो बोलता है तुमने अभी तक रिजाइन नहीं दिया। सीक्रेट चैम्बर को खोलने वाला था कौन मुझे पता चल गया, तो अब मैं क्यों रिजाइन दूँ। और अब आप लोगों को सब कुछ समझ में आ ही गया होगा, तो प्लीज़ चैनल को भाई लोग सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड शेयर करो। प्लीज़ भाई, आपका एक लाइक मोटिवेशन करता है। प्लीज़ यार सब्सक्राइब करो यार।